ट्रिशा मौत मामले में ये बड़ी खबर है। जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचा दोनों परिवार का पक्ष। ट्रिशा के परिवार की दोबारा पोस्टमार्टम की याचिका दाखिल हुई है। सास गिरिबाला सिंह को पुलिस ने पूछताछ के लिए तीसरा समन भेजा है। सास गिरिबाला सिंह से कभी भी पूछताछ कर सकती है पुलिस। ट्रिशा के शव को सुरक्षित रखने की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि जितना टेम्परेचर होना चाहिए उस टेम्परेचर को लेकर भी एक बड़ी चुनौती रहती है। ज्यादा दिन तक शव को -80 डिग्री में रखना एक बड़ी चुनौती रहती है और इसीलिए ज्यादा दिन तक शव को सुरक्षित रखने में परेशानियां आ सकती हैं। दोनों परिवार जबलपुर हाईकोर्ट पहुंचे हैं। एक और जहां ट्रिशा के पति की ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। एक और बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई। जबलपुर हाईकोर्ट में ट्रिशा के पति समर्थ की याचिका का मामला। केस डायरी पेश न होने के कारण आज सुनवाई नहीं होगी। मामले की सुनवाई सोमवार या फिर मंगलवार को हो सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। ट्रिशा के पति ने समर्थ ने अग्रिम जमानत याचिका डाली है और इस पर आज केस डायरी न पहुंचने की वजह से सुनवाई नहीं होगी। इस याचिका पर सुनवाई होगी सोमवार या फिर मंगलवार को। लेकिन आज जो ट्रिशा का परिवार है वो लगातार ये कह रहा है कि दिल्ली एम्स में दोबारा से पोस्टमार्टम होना चाहिए। उनकी सास गिरिबाला जो जमानत पर चल रही है उनकी जमानत को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही ये समझना होगा कि ट्रिशा के पति ने भी जो अपनी जमानत याचिका अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है उसमें भी ये कहा गया है कि एक ही मामले में उनकी मदर को यानी उनकी मां को जो जमानत मिल गई है तो आखिर उनको अग्रिम जमानत क्यों नहीं दी जाती। ट्रिशा की मौत को लेकर पूरा मामला उलझा हुआ है। ट्रिशा की मौत के बाद दोनों परिवार अब हाईकोर्ट पहुंच गए। ट्रिशा का परिवार हाईकोर्ट पहुंचा है। उसने सास गिरिबाला सिंह की याचिका को खारिज करने की मांग की है। वहीं आज ट्रिशा के पति समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका लगाई थी, लेकिन आज केस डायरी नहीं पहुंचने की वजह से याचिका पर सुनवाई नहीं हो पाई है। अब इस पूरे मामले की जो सुनवाई है वो सोमवार या मंगलवार को होगी, यानी तब तक गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। ट्रिशा शर्मा का एक नया वीडियो सामने आया है, वो भी हम आपको बता दें। इस पूरे डेथ केस में अब हर दिन एक नए दावे सामने आ रहे हैं। पहले ड्रग्स एडिक्शन का मामला, फिर मानसिक तनाव के आरोप। अब ट्रिशा की सास गिरिबाला सिंह ने यह दावा किया है कि ट्रिशा डुअल पर्सनैलिटी की शिकार थी। सास गिरिबाला सिंह का यह कहना है कि घटना वाली रात घर में 3 नहीं बल्कि चौथा शख्स भी मौजूद था जो ट्रिशा के दिमाग में था। उधर पति समर्थ सिंह ने कोर्ट में यह दावा किया कि उन्होंने ट्रिशा के अकाउंट में 7 लाख रुपए ट्रांसफर किए, इसलिए दहेज प्रताड़ना का आरोप बिल्कुल गलत है। आखिर ये दावे सच हैं या फिर ये बचाव की नई रणनीति है, हम एक रिपोर्ट के जरिए आपको समझाते हैं। 12 मई की रात ट्रिशा सिंह की मौत मिस्ट्री का सच क्या डुअल पर्सनैलिटी की शिकार थी ट्रिशा शर्मा? सास गिरिबाला सिंह के नए आरोपों में कितना दम? भोपाल की ट्रिशा शर्मा की मौत कैसे हुई, इसकी गुत्थी सुलझने के बजाय हर दिन उलझती जा रही है। 12 मई की रात ट्रिशा की मौत हुई थी। ट्रिशा का शव अभी भी मोर्चरी में अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहा है। ट्रिशा के आरोपी पति समर्थ सिंह अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। इसी बीच ट्रिशा की सास पूर्व जज गिरिबाला के एक नए आरोप ने सबको हैरान कर दिया। गिरिबाला सिंह का दावा है कि ट्रिशा डुअल पर्सनैलिटी की बीमारी से जूझ रही थी। सास के मुताबिक घटना वाली रात घर में मौजूद लोगों के अलावा एक चौथा पर्सन भी था जो कहीं बाहर नहीं बल्कि खुद ट्रिशा के दिमाग के अंदर मौजूद था। ससुराल पक्ष का यहाँ तक आरोप है कि ट्रिशा गंभीर एंजाइटी, सिजोफ्रेनिया और मानसिक तनाव की दवाओं पर थी। इतना ही नहीं, उन्होंने ट्रिशा पर गांजे के सेवन तक के आरोप लगाए थे। हालांकि मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि डुअल पर्सनैलिटी यानी डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर एक गंभीर मानसिक स्थिति जरूर है, लेकिन बिना मेडिकल सबूत किसी इंसान को अस्थिर या आत्मघाती बताना सही नहीं माना जाता। यही वजह है कि अब सास के दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको हम बताते हैं कि आखिर डुअल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है क्या। मेडिकल साइंस की भाषा में इसे डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी DID कहा जाता है। मनोचिकित्सकों के मुताबिक ये एक बेहद दुर्लभ मानसिक स्थिति है जिसमें एक ही व्यक्ति के भीतर 2 या 2 से ज्यादा अलग अलग पहचान या पर्सनैलिटी एक्टिव हो जाते हैं। मामला सिर्फ अजीबोगरीब दावों तक सीमित नहीं है, बल्कि कानूनी दावपेच भी चरम पर है।
भोपाल के कटारा हिल्स थाने में त्रिशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या समेत गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज है। इस बीच त्रिशा के फरार पति समर्थ सिंह ने, जो खुद एक वकील हैं, सेशन कोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है। अपनी जमानत याचिका में समर्थ सिंह ने एक नया दांव खेला है। याचिका में दावा किया गया कि उसने और उसकी मां ने त्रिशा के बैंक खाते में 7 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। समर्थ की दलील है कि जो पति अपनी पत्नी को खुद लाखों रुपए ट्रांसफर कर रहा हो, वो भला दहेज के लिए प्रताड़ित क्यों करेगा। समर्थ की तरफ से कोर्ट में ये बात साबित करने की कोशिश की जा रही है कि उस पर दहेज मांगने के आरोप पूरी तरह निराधार है। फिलहाल इस मामले पर सोमवार को सुनवाई संभव है। याचिका में ये भी कहा गया कि सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज की है, लेकिन इसी मामले में उनकी मां गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी गई है। इतना ही नहीं, समर्थ सिंह की तरफ से इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। ये देखिए, आपने देखा होगा मीडिया में इस समय काफी फ्लेयर्ड अप है त्विषा शर्मा मर्डर केस। त्विषा शर्मा जिन्होंने आत्महत्या की थी, उनकी मृत्यु आत्महत्या के फलस्वरूप 12 मई को भोपाल में हुई थी। तो इनकी सास जो हैं, जो मदर इन लॉ हैं श्रीमती गिरिबाला सिंह, उनका अग्रिम जमानत आवेदन पूर्व में ही माननीय सत्र न्यायालय भोपाल से ग्रांट किया जा चुका है। अब हमने जो उनके पति हैं, त्विषा शर्मा के पति समर्थ सिंह की ओर से अग्रिम जमानत आवेदन माननीय सत्र न्यायालय भोपाल में प्रस्तुत किया था, जो कि रिजेक्ट हो गया 18 मई को। उसके खिलाफ हमने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत का आवेदन आज प्रस्तुत किया है। त्विषा शर्मा के पिताजी की तरफ से कहा गया कि उनकी बहुत परिचय हैं, रसूख वाले लोग हैं। ये सब सिर्फ सिंपैथी, सहानुभूति बटोरने के उद्देश्य से किया गया है, और बल्कि हम आज ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सीबीआई जांच हेतु आवेदन रिट याचिका प्रस्तुत कर। समर्थ की ओर से हाईकोर्ट में जो जमानत याचिका दायर की गई है, उसमें ये दावा है कि त्रिशा के परिजनों ने जो व्हाट्सएप चैट पेश किए हैं, वो एडिटेड और अधूरे हैं। उन चैट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है, इसीलिए उन्हें भरोसेमंद सबूत नहीं माना जा सकता। बहरहाल समर्थ सिंह पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मध्य प्रदेश पुलिस ने वकील समर्थ के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है, ताकि उसे देश से भागने से रोका जा सके, और उसकी गिरफ्तारी की जानकारी देने वाले को दिए जाने वाले नगद इनाम को 3 गुना बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने भी गिरिबाला सिंह के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह फिलहाल भोपाल में जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरिबाला सिंह को बयान दर्ज कराने के लिए तीसरा और अंतिम नोटिस जारी कर दिया है। टीम न्यूज नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।